शीतला
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम महापुराण की श्री सीतानाथ भगवान की श्री गौरी शंकरनाथ की ब्रह्मदेव बाबा की स्वामी सियावरजू महाराज की नर्मदा मैया की अंजनी मैया की हनुमान हरि की आप सबके माता पिता की आप सबके जय हो आप सबके मित्रों की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधेश। परम मंगलमय पावन कारुणिक करुणा वरुणालय भक्तवंशा भक्त कल्पतरु दया के सागर श्री लोकलोचन सावरे सरकार कैलाश के पावन शिखर पर विराजमान मृत्युंजय महाकाल शशि शेखर वरदानी भगवान भोलेनाथ उन्हीं के वामांग कैलाश के ही शिखर पर विराजमान जगत ऋणी पारांबादी शक्ति मैया पार्वती अनंत अनंत बलवंत परम तपोनिष्ठ परम वितराग पावन परमहंस श्री हनुमतलाल जी महाराज की मंगलमयी श्रद्धामयी भावभीनी उपस्थिति में विराजमान कली कलमा शरण करने वाली भवरोग विनाशनी दिव्य पुण्य पुंज को प्रदान करने वाली ये मंगलमय प्यारे प्रभु के चरित्र का गहरा सागर जिनका दर्शन कली काल में हम राम कथा के रूप में करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। ऐसे भगवान की वामांगमयी शोभा बनी है श्री राम कथा। श्री यज्ञ नारायण भगवान का भव्य दिव्य दर्शन और लाभ परिक्रमा लाभ जिनके तत्वाधान में हम सबको मिल रहा है, जिनकी कृपा से मिल रहा है, ऐसे पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय परम तपोनिष्ठ परम वितराग संत महंत श्री श्री 108 महंत पूज्यपाद श्री लक्ष्मी रमण दास जी महाराज जिनकी पावन सानिध्य में समस्त नगरवासी श्री यज्ञ नारायण भगवान का मंगलमय महापर्व मना रहे हैं। इस धर्म यज्ञ की शोभा में पूज्य श्री महंत जी महाराज श्री मंगलदास जी महाराज जिनके अभी कर कमलों में बड़ी प्यारी सी सनातन धर्म की जिम्मेदारी सौंपी गई है और शुभकामनाएं भी हैं। जिनके तत्वाधान में जिनके पावन सानिध्य में यज्ञ नारायण भगवान का भव्य दिव्य आयोजन संपन्न निर्भीकता से हो रहा है। ऐसे सरल सहज स्वभाव और मां सरस्वती की मंगलमयी कृपा प्राप्त जिनका वेद सरस्वती के श्रृंगार से सजा करके मन को मंत्र मुग्ध करता है, ऐसे पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय परम विद्वान हमारे
प्रदेश का गौरव, हमारे विदिशा की शोभा और शान, जिनकी तपस्या से है, ऐसे हमारे पूज्य यज्ञाचार्य जी महाराज, परम सम्मान्य पंडित श्री कमलेश प्रसाद शास्त्री जी महाराज, मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी के पद पर विराजमान हमारे मुराहर ग्राम की मंगलमयी शोभा सम्मान्य श्री सुरेंद्र शास्त्री जी महाराज, मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। नगर के सभी ब्राह्मण देवताओं के श्री चरणों में नमन दंडवत और मैं प्रणिपात करता हूँ। भगवान की महती के पास इस धर्म यज्ञ में यजमान बनने का सौभाग्य जिनको मुख्य यजमान की पदवी पर विराजमान होने का सौभाग्य जिनको ठाकुर जी ने दिया है, ऐसे परम सम्मान्य आदरणीय भैया श्री राकेश पटेल जी और उनकी गृह स्वामी धर्म यज्ञ के मुख्य यजमान के पद पर विराजे हैं। तो मैं राकेश पटेल जी और जितने भी नगर के यजमान दंपति धर्म यज्ञ की शोभा बने हैं, सभी का बहुत बहुत मान और मैं सम्मान करता हूँ। 7 दिवसीय श्री राम कथा के यजमान बनकर के 7 दिन 7 रात जिन पति पत्नी ने श्री राम कथा का चिंतन, आराधन, मनन, अनुसरण बड़े प्रेम और बड़े भाव के साथ किया है, ऐसे सम्मान्य भैया श्री अर्जुन सिंह जी पटेल और उनकी गृह स्वामी इस धर्म यज्ञ के यजमान बने हैं। आज 7वां दिवस यज्ञ भगवान का है, 6वां दिवस भगवान की मंगलमयी कथा का है। तो बड़े प्रेम और बड़े भाव के साथ परम मंगलमय हेतु की कृपा करने वाली श्री राम कथा जी का चिंतन करें। यत्र तत्र दूर दराज ग्रामीण अंचलों से चल करके मंगलमयी सभा की शोभा बने सभी हमारे अतिथि जन, हमारे राजौन से कमल भैया जी और सभी प्यारे प्यारे से हमारे सभी सम्मान्य हमारे सभी वाणी की शोभा बने भगवत वरिंद श्रेष्ठ मातृ शक्ति बाल गोपाल और जितने साधु संत चरण इस समय मुराहर ग्राम की पावन भूमि की शोभा बढ़ा रहे हैं, उन सभी संत ब्राह्मण के चरणों में मैं नमन दंडवत प्रणिपात करता हूँ। और आइए बड़े प्रेम बड़े भाव के साथ आज का सत्र श्री राम कथा का हम बड़े प्रेम से आरंभ करें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कल तक हम बड़ी प्यारी सी कथा सुन रहे थे और बड़ा आनंद आ रहा था। भगवान जनकपुर गए हैं, बड़ी महिमा गाई गई है श्री जनकपुर जी की। हाँ, बड़ी महिमा गाई है। 3 नगरों का उल्लेख हुआ है राम कथा में विस्तार से। सबसे पहले श्री अयोध्या जी का, उसके बाद जनकपुरी का और फिर लंकापुरी। 3 का अयोध्या, जनकपुर और लंका, 3 जगह का उल्लेख राम कथा में विशेष हुआ है, जिनमें से महिमा जनकपुर की बड़ी है। क्यों बड़ी है? वो इसलिए बड़ी है कि बाबा तुलसी ने जनकपुर को इतनी बड़ी उपमा दे करके सुशोभित किया है, इतनी बड़ी उपमा दी है कि पुर नर नार सर्वज्ञ सुचि संता, वो धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और इस समय आपका गांव भी, आपका ये नगर भी जनकपुर से कम नहीं है, ये बात भी पक्की है। जितने लोग इस समय इस नगर में वास कर रहे हैं और जिनके कानों तक ध्वनि विस्तारक यंत्र से भगवान की कथा जा रही है, जितने लोगों के कानों में भी ध्वनि विस्तारक यंत्र से, माइक के माध्यम से या कथा परिसर में बैठ करके जिन जिनके कानों तक भगवान की कथा जा रही है, पता है वो कौन है? आज की कथा में आपको बैठने में एक बड़ा लाभ मिल गया। इतने पुरुष वर्ग बैठे हैं, इतनी माताएं बैठी हैं, बाल गोपाल भी हैं, सब बैठे हैं, पर बाबा तुलसी कह रहे हैं कि जब तक पंडाल के बाहर नहीं रहे थे, जब तक कोई स्त्री था, कोई पुरुष था, जब तक कोई बच्चा था, जब कोई बाल गोपाल था, जैसे ही पंडाल में आकर के भीतर बैठे हैं और जो राम कथा का दर्शन किया है, बाबा तुलसी ने आप सब पर एक कृपा कर दी, आप सब संता बन गए।
सब संता बन गए, कोई गृहस्थी नहीं है। कितनी देर तक के लिए? बोले जितनी देर तक आप भगवान की कथा में बैठोगे, जितने देर तक भगवान की कथा आपके कानों में जाएगी, जितनी देर तक आप भगवान की कथा को सुनोगे, उतने समय तक चाहे हमारी माताएं हो, चाहे प्यारी प्यारी सी सब बहन बेटियां हो, चाहे वयोवृद्ध हो, चाहे हम उम्र भाई हो, चाहे सभी मेरे सम्मान्य जन हो, चाहे जितने भी बाहर से पधारे अतिथि जन है, पर 3 घंटे के लिए आप सब, जब तक ये कथा का सत्र चलता है तब तक के लिए आप सब संता हो। तो विचार कर लेना, सहज में ही राम कथा में आप बैठे और मज्जन फल फेंकिए तत्काला राम कथा का तुरंत फल मिल गया कि आप सब एक निमिष के लिए संता बन गए। अब जैसे आत्मा बना ली है, अब इसको संसार के विषय वासनाओं में दूषित नहीं करना, संसार के विषय वासनाओं में इसको नष्ट नहीं करना। इस महत्व को समझना कि तुम पर भगवान ने बड़ी कृपा करी है और तुम्हें ठाकुर जी ने अपने सामने बिठा लिया है। और कितना सुंदर भाव है, सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनासई तब ही, आज तक के आपके सब पापों का अंत हो गया। अगर हम कल से चाह लें एक पल के लिए आप सब विचार करिए, संता बन गए। और मैंने लगभग पिछले 4 दिन में हमारे युवा साथियों को बहुत धन्यवाद दिया है। ना जाने क्यों मन बन रहा है कि बार बार इनके माता पिता का धन्यवाद करें हम, और आज हम 2 जन का धन्यवाद कर रहे हैं। ये तो समस्त ग्राम के युवा साथियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, और दूसरे मेरे साथ मेरे सत्य संकल्प में हाथ देने वाले समस्त ग्राम के उन ग्राम के दानदाताओं को जिन्होंने गैया मैया के लिए दान दिया है, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी बजाइए। क्योंकि मैंने दोनों भाइयों ने एक संकल्प लिया है, हम एक गौशाला चला रहे हैं, साबरे सरकार गोपीठ करके उनका नाम है, जिसमें असहाय विकलांग जन्मांध नेत्रहीन और एक्सीडेंट वाली गैया हैं। एक भी दूध देने वाली गैया नहीं है उसमें। और कुछ लोगों ने उसमें दान दिया है जिनके नाम अभी हम उद्बोधन करेंगे जैसे हमारे पास लिस्ट आएगी। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने जाने अनजाने में गौशाला के लिए भी सहयोग कर दिया। मैं राम बाबू दुबे जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने गौशाला के लिए सबको प्रेरित किया, और सबके पितरों के निमित्त आपने अपने ग्राम के सुख समृद्धि के निमित्त गैया मैया की सेवा के लिए आपने ये मेरे सत्य संकल्प में अपना ये जो हाथ बढ़ाया है, मैं धन्यवाद करता हूँ दुबे जी के लिए भी। और उनका तो धन्यवाद मैं इसलिए करता हूँ कि आप सबका दर्शन करा दिया उन्होंने हमें, और अच्छे धर्मात्मा लोगों से हमें जुड़ने का मौका मिला। आप लोगों को हमसे जुड़ करके जैसा लगा हो ये तो हमें पता नहीं है, रघुनाथ जी जाने, पर आप सबसे जुड़ करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा है आप सबके बीच में आकर के, और आप सबके बीच में राम कथा कह करके बहुत अच्छा लगा। हाँ, थोड़ी सी मन में आपके और हमारे भी थोड़ी सी मन में ये रह गई कि हम समय से सेवा नहीं कर पाए आपकी। ये थोड़ा सा मेरे मन में गिलानी है कि इतनी तपती धूप में हमने आप सबको बुलाया, इतनी तपती धूप में आप सब मेरा प्रेम और मेरा व्यवहार और मेरी वाणी की लाज रखने आए, तो ये तो आप सबके हम ऋणी हैं, इस झोली में आपका ऋण लेकर के जाएंगे। जीवन पर्यंत हम सब माताओं बहनों के ऋणी रहेंगे। रोटी पानी की टाइम पे, भोजन पानी की टाइम पे घर बार भूखो फिर रहो, मोड़ी मोड़ा भूखे फिर रहा है और मम्मी कथा में बैठे, ये ऋण हम आपका लेकर के जाएंगे, जीवन भर ऋणी रहेंगे सब बहनों के। हाँ, ये लोग कथा में आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, सवेरे से नहा लो, रोटी खा ली, कौन बासन है मांजने, बहरा फेरने नन्या, पोछा लगाने नन्या, मेहमान आने नन्या, आने से तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो ये लोग अगर कथा में आकर के बैठे हैं तो मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पर अगर हमारी ये बहनें 11 बजे से अगर 2 बजे तक अगर कथा में बैठ रही हैं तो हमारे हिसाब से जा तो बहुत बड़ी बात है, जा तो बहुत बड़ी बात है। हम तो तुम्हारी दिनचर्या नहीं जान पा रहे कि कम से बेचारी सवेरे उठ के बजे रही है,
फिर रोटी भी बनाने, फिर बेटी बेटा भी है, फिर परिवार भी है, फिर गृहस्थी है। इतना बड़ो गांव में धर्म यज्ञ चल रहा है। हर घर में एक एक दो दो मेहमान भी हुए, एक एक दो दो पैपावने भी आए हुए, बहन आई हुई, दमाद आई हुई, बिटिया आई हुई, बेने आए हुई, फूफा मम्मा काका दादा वो घर के बाबा और बड़े बाबा सब आए हुए, सबकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। ओके बाद भी आप लोग सभा में आकर के बैठ गई, तो हम तो आपका ये एहसान लेकर के जाएंगे अपनी झोली में। हाँ, हम चर्चा का विषय करके रखेंगे कि कथा का प्रेम अगर मैंने देखा है मराहर के पावन ग्राम में, पुरुष वर्ग की कहे कौन, यहाँ की तो माताएं भी राम कथा में बहुत आगे। इसलिए हम आज की चौपाई बोल रहे हैं, पुर नर नार सर्वग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुण बनता। ये बात और मैं रावण से कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कि आप लोग यहाँ बैठे हम अपनी तरफ से बड़वारी कर रहे हैं, नहीं, विद्वानों के बीच में बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं सभा में, विद्वान सुन भी रहे हैं। बाबा तुलसी ने जगह जगह मुख्य स्थानों पर संता का शब्द उपयोग किया है, और वो भी विचार करना कहाँ कहाँ रामायण के प्रेमी बैठे हुआ सब, सबसे पहले संता शब्द का उपयोग हुआ है। अब मोह भाव भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। दूसरे संता का उपयोग हुआ है, नारद देखो बकल जयंता हृदय लाग कोमल चित संता। तीसरे संता का उपयोग हुआ है, पुर नर नार सर्वग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुण बनता। और चौथी जगह संता का उपयोग हुआ है जहाँ किया है बाबा तुलसी ने, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ ही सुना ही बहु विधि सब संता। तो जितने राम कथा को सुनने वाले हैं वो सब संता हैं। इसलिए मैंने आज तुम्हारे नगर को जनकपुर की उपमा दे दी। अच्छा, जनकपुर कैसा नगर है, कैसे नगर है जनकपुर? तो माताओं की कहे कौन, पुरुष वर्ग की कहे कौन, उते के तो बाल गोपाल तक संता है, वहां के तो बाल गोपाल तक संता हैं। और ऐसे सभा में बैठ करके हम भगवान की कथा सुन रहे हैं। तो ऐसे नगर में कल रघुनाथ जी गए हैं और अपन ने भाव लगाया था कि भगवान ने जैसे उठे हैं रघुनाथ जी और धनुष की तरफ गए हैं, और बाबा तुलसी ने भाव लिख दिया कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना अति लगाए उठाए धन लीना लेत चढ़ावत खेचत गाड़े और काहू न लखा देख सब ठाड़े। रघुनाथ जी गए हैं, प्रणाम किया है भगवान ने, जैसे प्यारे प्रभु ने धनुष को उठाया है। अब आप लोग इस सभा में बैठे हो तो सुनो, राम कथा हमें जीवन में क्या सिद्धांत देती है और कैसे हैं प्यारे प्रभु राम। इस भाव को भी आप सब सुने बड़े प्रेम से, आनंद आएगा। एक से एक राजा धनुष तोड़ने उठ रहे थे, यहां तक कि कहे कौन रावण बाणासुर से योद्धा, वहां उस सभा में बैठे हैं। और उसी सभा में रघुवंश के दीपक प्यारे रघुनाथ जी बैठे थे। लेकिन ये धनुष जो था, राजा जैसे ही धनुष के पास जाए, राजा जाने धनुष के पास ऐसा कौन सा आकर्षण था, राजाओं का बल जाकर के धनुष में समा रहा था, धनुष में समा रहा था। और किसी महापुरुष ने कहा भी था, जो नर पे हर साथ आ जाता है वो अपनी हंसी कराता है, और मानो राजाओं का बल पाकर धनुआ करवाया जाता है। जो भी राजा जाता है धनुष के पास, ना जाने उसमें क्या हो जाता है, और धनुष का पूरा बल राजाओं का और धनुष में जा रहा है। ऐसा लिखा है कि जो राजा धनुष के पास जा रहा है, ना जाने धनुष में ऐसा क्या है, राजाओं का बल धनुष में समाता जा रहा है। लेकिन एक बड़ी विचित्र सी घटना घटी, धनुष को पूरा घमंड एक सेकंड में टूट गया। जैसे राजा जनक जी ने आकर के कहा, हे देश देश के भूपालो तुम में कोई बलवान नहीं, क्षत्रिय पति योधापति निरपत की अब लगी रही कोई आन नहीं। और जैसे उन्होंने कहा कि पृथ्वी वीरों से खाली है, और जो लक्ष्मण जी खड़े भय हैं, धड़ाम से आवाज लगाई है,
धनुष की तो कहे कौन साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि कांटे घट में डारई फोरी, अगर मैं राम का भाई लक्ष्मण हूँ और एक बार बड़े भैया हमसे कह देवे तो धनुष मनुष्य की तो कहवे को हम पूरी पृथ्वी को उठा के ऐसो फेंके जैसो आदमी कच्चो डबला फोड़त है ऐसी पृथ्वी फोड़, ऐसा कह दिया लखनलाल जी ने। धनुष समझ गया कि जिनके भैया पूरा ब्रह्मांड कच्चे डबला जैसो फोड़ सकत हैं तो फिर रघुनाथ जी कैसे हुए। धनुष में थोड़ा सा लच आ गया, पर जैसे ही रघुनाथ जी गए धनुष उठाया उसको तोड़ दिया था, धनुष टूट करके जमीन में गिर गया। अब यहाँ एक जड़ भी अपने जीवन में बड़ा प्यारा ज्ञान दे रहा है, जड़ भी अपने जीवन में बड़ा प्यारा ज्ञान दे रहा है। कुछ अपने जीवन की ऐसी चीजें हैं जो रोज अपन से कहते हैं भजन करो, रोज अपन से कहते हैं भजन करो, ऐसी अपने जीवन में कई चीजें हैं, विचार करो। जो अपन से कहते हैं भजन करो, सबसे पहले ऐसे अपने घर में बहुत सारी चीजें हैं जो अपन से कहती हैं संसार में मत फंसो साहब भजन करो। कई चीजें हैं घर में, जैसे मिर्ची जानते हो आप सब, जानते ही। मिर्ची कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की? दो, एक लाल एक हरी, दो ही होते। अच्छा, इनका संधि विच्छेद कर जितनी जो बेटा हर पढ़ी लिखी तो मोने बैठी जो हिंदी की वर्णमाला या हिंदी साहित्य से विद्याध्ययन कर रहे हो, जरा इनका संधि विच्छेद करो। हरी में रच, इसका संधि विच्छेद शब्द क्या बन गया? डायरेक्ट बोलो हरी में रच तो मिर्च हो गई, और उसको जरा संधि विच्छेद में हिंदी ट्रांसलेट को जरा हम कर तो कैसा कहना पड़ेगा? हरी में रच। हरी में नहीं रच पा रहे तो लाल में, एक में कोनों में रच जा, चाहे हरी में रच जा और चाहे लाल में रच जा, अकेले खा के ही हू न करो। अगर वह मिर्च खा रहे हो तो या तो आप सब हरी में रचो, हरी में नहीं रच पा रहे तो लाल में रचो, पर किसी न किसी में रचो। और अगर तुम हरी में रच गए हो, अगर तुम लाल में रच गए हो तो जीरे फिर न डराओ, फिर क्या करने? जीरे सब्जी में डरा का क्या थो जो से मसाला वगैरह थे, जीरे क्या थे? जीरे भी कह रहे हैं या तो लाल में रच जा या हरी में रच जा, दो में से अगर एक कोई में रच गया है तो जीरे अपने डराओ, जीले अपने डराना है, जीजा अपने डराना है। ऐसी घर की बहुत सारी चीजें हैं जो कह रही हैं, जैसे थाली, टाठी, थाली था मतलब पात्रता, ली माने उपहार। रघुनाथ जी की कृपा से मनुष्य तन बदा था, ये जिंदगी बती थी, था सो हमने ली। अब थाली है तो क्या करना है? बोले लोटा, लोटा। अगर ये जिंदगी ली है, मिल गई है तो फिर जैसे हरी मिर्च, लाल मिर्च, फिर जीरे, फिर बोले हरदी, हरदी हर माने शंकर और दी माने ये जिंदगी। लाल में रच जा, हरी में रच जा, शिव जी द्वारा दी गई ये हरदी की जिंदगी है, हर ने दी है। तो लाल में रच चाहे हरी में रच, फिर जीरे, फिर डरने की जरूरत नहीं है। एक एक घर की हर चीज हमसे कहती भजन करो, हर चीज हमसे कहती है भजन करो। एक एक चीज का बड़ा महत्व है। आज ऐसे ही बात का हम उल्लेख कर रहे हैं जनकपुर में बैठ करके, तो ये बहुमूल्य है समय, इसका उपयोग हम सबको मिलकर के करना है। अब आप लोग देखना एक जड़ चीज कितना बड़ा ज्ञान दे रही है। धनुष टूट के राम जी ने नीचे डाल दो पांव में। ध्यान से देखना, एक जड़ की अपन के लिए जीवन। जैसे धनुष टूटो तड़ाम की आवाज आई, राम जी ने पट को नीचे डाल दो पांव में।
जैसे ही धनुष पांव में डालो सो कछु राजा उठ के धनुष से कहने लगे काय सबरिया कण चली गई। एक राजा तो धनुष से कहने लगो को हमसे टूटते तो हम तुम्हें हमारा कुल देवता बनाऊते। राम जी से टूट गए सुनने पांव में डाल दो। पर धनुष ने इतना बड़ा ज्ञान दिया साहब, इतना बड़ा ज्ञान दिया। धनुष ने कहा सुनो रे राजाओ कितनी मूर्खता में पड़े हो, देख तो रे जरा टोरो कौन नया है, जो तो देखो कि टोरो कौन नया है। त्रिभुवनपति त्रिलोक के स्वामी प्यारे प्रभु रघुनाथ जी ने तोड़ा है। और रघुनाथ जी जब किसी को तोड़ते हैं तो सबसे पहले उसके अपने चरणों में रखते हैं, ये उनका स्वभाव है। जिसको भी तोड़ते हैं उसको अपने चरणों में रखते हैं। तोड़ना मतलब जिसका वो अभिमान मिटा दें, जिसका वह काम क्रोध लोभ मोह तोड़ दें। और जिसके जीवन में ये चीजें टूट जाती हैं, काम क्रोध लोभ मोह दंभ अभिमान मत्सर जिनका टूट जाता है, अंत में रघुनाथ जी उसको अपने चरणों में रख लेते हैं। समझ में आया? धनुष कह रहा है जब तक हमारा अभिमान था, जब तक राजा तोड़ने आते रहे, और जैसे मेरा अभिमान एक निमिष के लिए गया, तुरंत रघुनाथ जी उठ करके खड़े हो गए। आए, धनुष उठाया, तड़ाम से तोड़ दिया, चरणों में डाल दिया। अच्छा धनुष बोलो ये राजा अरे इतना ध्यान से तो देखो, और क्या देखना है? बोले तोड़ दो राम जी ने हमें, पर धनुष की बात देखना अच्छी लगे तो अपने हृदय में रखना। धनुष कह रहा है ये राजा राम जी ने हमें तोड़ के हम पे बहुत बड़ा एहसान कर दो। क्या एहसान कर दिया? बोले जिंदगी में जब जब भी चर्चा हुजे, जब जब भी चारों युगों में चर्चा होगी, तब चर्चा सबसे पहले ये होगी कि राम विवाह कैसे हुआ था। तो लोग कहेंगे ये कोई धनुष था, जब तक वो नहीं टूटो, जब तक राम जी को विवाह जानकी जी से नहीं हो पाओ। और धनुष ने कहा सुनो रे हम भली खंड खंड हो गए, हम भले ही खंड खंड हो गए, हमारे भले टुकड़े टुकड़े हो गए, पर आज मेरे खंड खंड होने से मेरे प्यारे प्रभु सीता राम खंड हो गए। कितनी बड़ी बात धनुष ने बताई कि आज मेरे प्यारे प्रभु श्री सीता राम खंड हो गए। मेरे टुकड़े टुकड़े हुए हो जाने दो, पर आज मेरे प्यारे प्रभु श्री सीताराम जी अखंड हो गए। और धनुष ने कहा राजा जरा ध्यान से देखो, हमारे टुकड़े टुकड़े भय हैं पर मेरी डोरी नहीं टूटी। मेरे टुकड़े टुकड़े हो गए पर मेरी डोरी नहीं टूटी। और हम भी जीवन में कितौ समस्या आवे, जीवन में कितौ टोर मड़ोर के मोड़ आवे, जीवन में कितौ दिक्कत आवे, भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करना, एक ही प्रार्थना करना जीवन में। और जिन जिन को करना है वो श्री हनुमान जी से राम कथा के सामने कर ले। ताली बजाते हुए कहो मेरे साथ, धनुष कह रहा है पवन सुत बिनती है मोरी, सब टूट जाए, जीवन में कितौ विपत्ति विडंबना आ जाए, कछु बिगड़ जाए, पर केवल राम की डोरी नहीं टूट पाए। धनुष ने कहा हम खंड खंड हो गए पर हमारी डोरी जाके तक जुड़ी है। वो डोरी कोई खेल है, अपन भी कली काल में टूट के गिर गए हैं। अगर डोरी राम से लगी रही तो वे खेत दें, और कौन डोरी टूट गई तो 84 लाख में अपन चले जाए। तो बड़े प्रेम से सब लोग श्री हनुमान जी महाराज को मनाते हुए आनंद के साथ कहो अरे पवन सोते बिनती है रे मोरी, लगी रहे राम चरण डोरी। पवन सोते बिनती है मोरी, लगी रहे राम चरण डोरी। पवन सोते बिनती है रे मोरी, लगी रहे राम चरण डोरी। पवन सोते बिनती है मोरी, लगी रहे राम चरण डोरी। लगी रहे राम चरण डोरी, लगी रहे राम चरण डोरी। लगी रहे राम चरण डोरी, लगी रहे राम चरण डोरी। इसे आ जाओ आप लोग, बीच में आ जाओ, जगह खाली, बीच में आ जाओ, ऐसे आ जाओ, बीच में आ जाओ। पवन सुत बिनती है रे मोरी, लगी रहे राम चरण डोरी। पवन सुत बिनती है मोरी, लगी रहे राम चरण डोरी।
जो सब लोग बैठने की व्यवस्था बनाओ, हमारी सभी माताओं बहनों की, सभी हमारे युवा साथी सबकी बैठने की व्यवस्था बनाए हैं। हमारे राजकुमार यादव जी भी इस सभा के मध्य में उपस्थित हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। पवन सुत बिनती है कोई, लगे राम चरण डोरी। ताली जरा हाथ सब लोग, रहे राम चरण डोरी। पवन सुत बिनती है कोई, लगे रहे राम चरण डोरी। लगी रहे राम चरण डोरी। भगवान लगी रहे राम चरण डोरी। हरि कीर्तन में रहे बरसाओ, बरसाओ आओ पवन सुत आओ। हरि कीर्तन में रहे बरसाओ, बरसाओ पवन सुत आओ। हरि कीर्तन में रंग बरसाओ, बरसाओ आओ जी पवन सुत आओ। बरसाओ, बरसाओ आओ जी पवन सुत आओ। आओ जी पवन सुत आओ, आओ जी पवन सुत आओ। हरि कीर्तन में बरसाओ, बरसाओ आओ जी पवन सुत आओ। हरि कीर्तन में बरसाओ, बरसाओ आओ जी पवन सुत आओ। इतना सुंदर ज्ञान धनुष दे रहा है कि हम भली खंड खंड हो गए, पर मेरे खंड खंड होने से मेरे सीताराम अखंड हो गए। ये धनुष का ज्ञान था जड़ का। अब जैसे तैसे धनुष टूट गया, मैया जानकी जी ने वरमाला रघुनाथ जी को पहनाई। श्री परशुराम जी आए और भगवान का दर्शन उन्होंने किया, उन्होंने भगवान का दर्शन किया और प्रत्यंचा धनुष पर खींची, परशुराम जी वानप्रस्थ हो गए। ये सब चलता रहा। अब यहां से बात आगे आई है कि मैया जानकी जी का विवाह संपन्न हो गया। विवाह संपन्न होने के बाद विदा को टेम आओ, और जैसे ही बात विदा की आती है तो विदा तो चाहे भैया मैया जानकी जी की हो, तो चाहे संसार की कोई बेटी की हो, बेटी की विदा का भाव बड़ा कठिन होता है। मैं तो ये कहता हूं कि कितनी कर्री छाती हो तुझे बामतारी की, जब वो अपनी बेटी को विदा करते हो, क्योंकि सबसे कठिन काम है बेटी की विदा करना, बहुत कठिन। अब यहां जब मैया जानकी जी की विदा होने लगी, आप सबको ये पता होना चाहिए बेटी की विदा होती है तो बेटी के जाने का दुख होता है, कबो दूल्हा के जावे को नहीं भाव। ए भैया बातें नहीं करो, इधर आगे बैठ के बातें नहीं करो, जो बातें करने पीछे जगह डरी है खाली, इतने बातें नहीं करो। हमें एक आदमी को चित नहीं लगाने, हमें तो 10,000 आदमी बैठे इनको लगाऊंगा। बिल्कुल आप शांति का परिचय दो हमको, आपको अच्छा सा पर्स है, आप लोग उसको पाओ। जो चेंचे पे तो घरे भी करते हैं, बिल्कुल शांति से बैठो आप सब। वो बिल्कुल बाध्यता नहीं है, हम किसी को मना ही नहीं करते। खुश रहो राजा, ध्यान रहो, खूब अच्छी वृद्धि करो, खूब अच्छी बुद्धि आवे, खूब रिद्धि सिद्धि रहे। संस्कार बस उम्र में ऐसे ही आते हैं।
तो बिल्कुल शांति से सुने आप सब। मना ही किसी के लिए नहीं है कि बातें न करो, पर जिन जिन को बातें करना है वो जरा या तो पीछे जाओ या थोड़े स्लो अंदाज में बात करो, ताकि आपकी बात भी पूरी होती रहे और हमारी बात भी पूरी हो जाए। रोक किसी को नहीं रहे, बिल्कुल मेरे स्वभाव में ये बात नहीं है कि आप बातें न करो। नहीं नहीं, जबरदस्ती वाला कोई काम नहीं। जिन जिन का मन लगे वो भाव से सुनो, और जिनका नहीं लगे आराम से अपनी बातें भी करते रहो। कथा तो ऐसी के अपन परों भी सुन ले भी भाई, कथा कौन गांव से जा रहे तो रोज बैठे सो कथा तो परों भी सुन ले भी। भावा कब मेरे नहीं बते आवे तो बातें भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना ही भी नहीं है। अपना तो स्वभाव है सीधा हंसो और हंसाओ, दूसरा तीसरा स्वभाव जीवन में बनाया नहीं है, हंसो और हंसाओ। कोई व्यंग व्यंग का अपना कोई स्वभाव नहीं है। और काको के व्यंग करने जित तो बने सुनो ने बोल ले। अब जिंदगी में दूसरे में कमी नकारत रहे, दूसरे के व्यंग का सत रहे, तो तुम जिंदगी में खुद कवे का कर। इसलिए यंग व्यंग का कोई काम नहीं, तुम भी हंसो हम भी हंसे और भगवान की कथा सुनो। हंसना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। मन प्रसन्न रहेगा, आनंद अच्छा रहेगा, तो बड़े प्रेम से आप सब सुने। ऐसा होता है जब बेटी की विदा होती है, ठीक पर्ची दे दो, पर्ची दे दो। जब भी बेटी की विदा होती है तो विदा में अपन को बिटिया के जावे को दुख होता है। विचार करो, जब भावरे परत हैं और मोड़ी जब विदा होकर जात है तो बेटी के जाने का दुख होता है। कबू दमाद के जावे को दुख नहीं भाव। बरात आई रात भर भावरे परी, ब्याह हो सवेरे विदा होने लगी, मोड़ी जान लगी, सो मोड़ी के जावे को तो अपन को बुरा लगा था। मनो कबू दूल्हा के जावे को लगो नहीं लगो। पर अयोध्या से ऐसी रामचरितमानस में है भाव है कि मैया जानकी जी की जब विदा जनकपुर से होने लगी तो आप लोग विचार करना, मैया जानकी जी के जितने जाने का दुख है उससे ज्यादा दुख रघुनाथ जी के जाने का है। उससे ज्यादा दुख रघुनाथ जी के जाने का है जनकपुर वासियों को। और एक सखी ने तो राम जी से इतनी बड़ी बात कह दी थी, बार राम जी की मतलब चाहे सारा जो लग रही हो और चाहे राम जी की लग रही हो वे सारी, चाहे मैया जानकी जी की बहन हो और चाहे मैया जानकी जी की हो भाभी, उनने तो राम जी से इतनी बड़ी बात कह दी थी, हमारे हिसाब से तो सारा ने कही हुज्जे। मैया जानकी की विदा की तैयारियां भाई गांव में बुलगुआ दाओ। सो मैया जानकी जी की एक भाभी आई और राम जी के बगल में खड़ी हो गई, दोनों हाथ जोड़े और रघुनाथ जी से कहा कि मैंने सुना है आप जा रहे हो। रघुनाथ जी ने कहा 6 महीना हो गए घर से आए, अब घर भी जाना है। तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने रघुनाथ जी से ये कहा कि हम जाकर रहते हैं सो बन जे। भगवान बोले कैसो? जैसे जानकी जी चली जाए और तुम इतने रुक जाओ। भाव देखना है आप सब। सखी कह रही है राम जी से कि अगर बेटी की विदा हो वो जरूरी है, बेटी को जाना ही है, तो ये काम करो जानकी जी को पहुंचा दे और तुम इतने रुक जा। राम जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? उसने हाथ जोड़ करके कहा तुम्हें जाने न दूंगी अबद रसिया, तुम्हें जाने न दूंगी। हे राम जी तुम्हें नहीं जाने देंगे। भगवान ने कहा देवी हमें जाना है। उसने कहा सुनो राम, सुनो रघुनाथ जी, तुम्हें जाने न दूंगी अबद रसिया, तुम्हें जाने न दूंगी। पूजा करन को मैं ठाकुर जी दूंगी। तुम्हारे नित्य नियम जितने हैं सबकी व्यवस्था हमारे गांव के कर हैं। पूजा करन को मैं ठाकुर जी दूंगी, उस सेवा को दूंगी चतुर सखियां, तुम्हें जाने न दूंगी। हम सब तुम्हारी सेवा कर रहे हैं पर रघुनाथ जी तुम न जाओ। सखियां रो रही हैं रघुनाथ जी के जाने पर। विचार करें जरा आप सब, सखियां रो रही हैं रघुनाथ जी के जाने पर और मैया जानकी जी की विदा हो रही। अब डबल डबल दुख हो गया साहब। सुने आप सब, एक तो पहले बेटी की विदा और बेटी भी साहब जानकी जी जैसी, बेटी भी जानकी जी के जैसी। जिस बेटी को ये पता है कि आज मायके से जा रहे हैं, अब माय को देखवे मिले है न, जो तक मैया जानकी जी को पता है। अब विचार करो बेटी की विदा। और एक बात और मैं बता दूं, जैसे लोग कहते हैं माँ और बेटे का प्रेम पक्का होता है,
आज हम एक बात बता रहे हैं आप सबके लाने, संसारी कहते हैं कि माँ और बेटे का प्रेम पक्का होता है, और मैं कहता हूं कि नहीं होता है। संसार के तो कहते हुए कि माँ और बेटे का प्रेम पक्का होता है, तो मैं एक अकेला ये कहता हूं कि नहीं होता है। और अगर आप लोग कहो कि काय महाराज तुम अकेले अलग से कहां से आए, कह रहे माँ बेटे का प्रेम पक्का नहीं होता, तो मेरी बात आप अपने हृदय में प्रमाण करके देख लेना। सब अच्छे बुद्धिजीवी लोग बैठे हो, लगभग 10-50 गांव के आदमी बैठे हो, अगर मेरी बात अगर सही ना हो तो आप लोग बता देना। लोग कहते हैं माँ और बेटे का प्रेम पक्का होता है, हम कह रहे नहीं होता, हम कह रहे नहीं होता। अगर मतारी और बेटा को प्रेम पक्को हो तो मतारी 10 साल से अलग नहीं रह रही होती। मतारी और बेटा को प्रेम अगर पक्को हो तो ब्याह के बाद मतारी वो तरफ की देलान में डरी होती। तुम एक तरफ बैठ के, तुम इस तरफ बैठ करके जीवन का आनंद प्राप्त कर रहे हो। विचार करो जरा, अगर माँ और बेटे का प्रेम पक्का होता तो कब बेटा मतारी से अलग हो जाता, कब बेटा मतारी से न्यारो हो जाता। बाप बने हुए, मतारी से बड़ी कौन सी मजबूरी है बताओ, ध्यान से सुनो। और आप सब मजबूरी नहीं, मजबूरी के बाप बन गए हुए। आजकल एक और बहाना चल गया है, ब्याह को 2 साल है भाई, एक आध भैया हो गए, बोरी में धरो सामान, टांगे कंधा पे भैया कहिए थोड़ी सी इसको पढ़ाना है, पढ़ाने मढ़ाने नहीं उनको घर से लगे रहने, पढ़ाने मढ़ाने नहीं उनको घर से लगे रहने। आ गई बात समझ में? जब बात हम बते हैं, जब और को बते हैं, और तो वे सबरे जा बते हैं महाराज मोड़ी मोड़ों को सोई पढ़ाने लिखाने हैं, ऐसे मोड़ी मोड़ों को पढ़ाने सो भाई दादा को पहुंचा दे। तुम कैसी कड़ गई होते उन्ना बांध के, बताओ हमें। ये केवल एक बहाना ढूंढा है बस, अपने बाप माता ने कपन को पढ़ाओ नहीं है। विचार करो, अपने बाप माता ने भी पढ़ाओ है तो माना तो वाहन है, घोड़ा है, गाड़ी और पैसा है, वे तो दिन भर मजदूरी करते, उसके बाद वो तुम्हें पढ़वे पहुंचाते, पाल दो, पोस दो, बड़े कर दो, ब्याह कर दो। ब्याह भाव से तुमने 2 आदमी गए और अपने अलग हो गए, मतारी उतर पे डरी, ये तर पे किसमस खा रहे। नहीं, मैं नहीं मानता, कोई मजबूरी नहीं, मजबूरी के बाप आ जाए, मतारी से बड़ी कोई मजबूरी नहीं। माँ तो माँ होती है साहब, जिन्हें अपने खून और दूध बना के तुम्हें पिया दो, वो तुम वो के मीत ने भाई। माँ की महिमा बड़ी होती है। तो लोग कहते हैं माँ और बेटे का प्रेम पक्का होता है, मैं नहीं मानता। मैं केवल ये मानता हूँ कि प्रेम माँ का पक्का होता है, बेटा की तरफ से नहीं माने हम। मतारी को मनो हम मानत है कि मतारी मरवे के बाद भी मोड़ा को करे जो धर जात करे, मरवे के बाद मतारी मोड़ा को करे जो धर जात के हमारे मोड़ा को जो दे दीजो। और बेटा को बैठे हो सब संसार के, सबरी हमसे नकवाओ, सब बैठे हो, सबको सब पता है। दुनिया की बातें ज्ञान छाक दे कह दे तो पूरे गांव के कान प्राण लगे, इतनों ज्ञान दाओ है। और कौन अच्छी सांची सांची तुम्हारी कह दी जाए, आधे गांव से न बोल हो, इतनो ज्ञान दे रहा है आज को, आज मुझे को पान नहीं। कबे सुधर हो, कबे पढ़ हो परिभाषा, मर गई वो मतारी सारी रात जब तो तुम्हें ओली में धने टांग हलाऊ तो कि भैया को मच्छर न काटे, भैया की नींद लग जाए, सारी रात दबाल से टिकी रही बा, सारी रात अलका के मिचवा से टिकी रही और अपनी धोती से तुम्हें हवा करत रही, वो की पूरी रात जागरण में कड़ गई और तुम तो तान गोले सोच रहे। और जितना वो के समय आप सेवा को तो घर वाली कह रही है मर जे है मनो हमने बोले हो दिया भर पानी में डूब जा, मर जा मनो हमने बोले उनसे। खबर रखो जो कल जो आए, एक एक निमिष एक एक घड़ी का हिसाब देना पड़ेगा। करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, और रूपे पेड़ बबूल को आम कहाँ पे हुई। ये प्रभाव कलयुग का प्रभाव है साहब। मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, और जितनों को मेरी बातें समझ में आ गई हो तो माँ के उस त्याग को समझ लेना तुम्हारे जीवन में क्या है। मतारी ने क्या करो है तुम। अगर 2 बातें बस सुना रही है, 2 बातें उन्हें गुस्सा में कह दें, कौन है साहब से बेर बांध रहा, तुमने वही के लड़का की कमाई खा रही, वही से बेर बांधे। हम जब जाने जब बात बारी हो वो कि लड़का की कमाई ने खाओ जो उन्होंने 9 महीना पेट में धरो, वही को लड़का कमा के तुम्हें धरो, वही को अन्न खा के वही में शेर बन रहे तुम।
हमारे हिसाब से तो पातर में खा के छेदा कर वो होगा, वही को मोड़ा आया जो हम डेर बांधे हो, ये कई घंटा को वो भूल गई होती तो भैया तो होते ही नहीं, काय में गाना बज जाते, काय में तुम आ जाते। मनोहर ने तो जिंदगी के 10-12 साल जाने में जाके सुख दुख होत का है, तो भैया ही को पालत है, और भैया ये सो पलो के पूरा संसार देख रहे हो कि भैया पल गो। संसार है साहब, इस ग्रंथ के सामने आप बैठे हो, इसी ग्रंथ में लिखा है 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, वो दुख दीने दुख होते हैं, सुख दीने सुख। विचार करना, ये बातें हम आप लोग सब इसलिए बताते हैं कि जीवन में हम पे गलती न हो जाए, जीवन में हम पे गलती न हो पाए। तो लोग कहते हैं कि माँ बेटे का प्रेम मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ केवल और केवल मतारी को प्रेम साचो होता। माँ का प्रेम तो ऐसा होता है कि न वेद गा सारो न वेद के बनावे बारे गा सके, केवल इतना जरूर लिखा है तो कुपुत्र हो जाए ते कच्ची दपी। अगर मेरी बात प्रमाण का भी चाहिए तो सब विद्वान बैठे हैं, दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट लिखा है कुपुत्र हो जाए ते कच्ची दपी कुमाताना भवती। पुत्र तो एक दिन कुपुत्र हो ही जाएगा, पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। अब बात आई है अगर प्रेम अगर दोनों तरफ से एक सा कहीं है तो बात अगर मेरी समझ में आ जाए तो देखना, प्रेम अगर संसार में है तो माँ और बेटे का नहीं, केवल मतारी को, वो दो ही तरफ से अगर कहूं है तो वो है बाप और बिटिया। अगर दोनों तरफ से एक सा है तो वो बाप और बेटी का है। आप देखना साहब, जब तुम लोगों को पता नहीं लीला तुम लोग कर रही हो उस पर गौर नहीं करती। एक बेटी जब अपने मायके से जब अपने ससुराल जाती है, मतारी से चिपक के नेरो है, भज्जा से चिपक के नेरो है, भाभी से चिपक के कौ नेरू है, और जैसे ही वह दरवाजे से निकलने लगा थे और खम्मा से टेको को डुकरा बैठो हुए तो मोड़ी जाके बाप के कला से चिपक जाते, और फिर बाप मुड़ पे हाथ फेरा थे, और फिर बिटिया कहते दादा खबर लाए रज्जो। टप टप पशुआ गिरा थे उस समय जब बाप के सामने वो की बेटी जब अपने मायके से ससुराल जाते है, बिटिया बूढ़ी कायने हो गई हुई। जब भी बाप अगर दरवाजे में बैठो हुई और इतनी बहनें बैठी, अगर हमारी बात अगर आपको समझ में आ रही हुई तो बताना कि हाँ बात में सही है। बिटिया जब मायके से जात है तो जरूरी नहीं है कि मतारी को देख के रोवे, हाँ कबू कबू नहीं रोवे, जरूरी नहीं है कि भाभी से चिपक के रोवे, जरूरी नहीं है कि बहन से चिपक के रोवे। और जैसे ही बिटिया दरवाजे आउट है और दरवाजे को गेट के पापा खड़े हुए और कहूँ पापा खड़े मोड़ी ने जी भर के देख दो तो पापा को ऐसा लगा थे का आज मर जाए, जल्दी चली जाती और बाप जात है और दूर ऐसे बात देख लेते और जाके पापा से चिपक जाते है। और जब बाप से चिपकत है तो बाप को ऐसा लगा था कि भगवान आज अगर तुमने हमें कुबेर बनाए होते तो कुबेर की संपत्ति मोड़ी पे से फेंक देते, और जाके वो ससुराल बारों से माथे में उनके माथे की पगड़ी उनके चरणों में रख देते और जाके कह देते मोड़ी को कष्ट दीजो, बड़े दुखों में पाली है। बेटी का पिता का प्रेम इतना पक्का होता है। जब बिटिया मायके से जात है बाप से चिपकत है और जब बाप मुड़ पे हाथ फेरत है, बाप कहते पापा खबर ले रहे जो हमारी सुबह के हैं जाओ बेटा चली जा हम पर वहां हैं। बाप कहते थे हम पर वहां हैं, वो 5 साल से नहीं गवा है। मनो बिटिया ये दम में ससुराल में है कि पापा ने कह दी थी पर वहां है, पापा ने कह दी थी परवा है, और परो करते एक दिन फोन आ गया के मोड़ी खोलो ले आओ। अब पापा नैया अब भगी पगले आके होते से जोन खम्मा से पापा से चिपकती आज वो खम्मा सुने डरे हैं, मायके के दरवाजे सुने डरे हैं, और मोड़ी अपने भाग को कोस रही है कि अगर ऐसा पता हो तो दादा के लगाए आ जाते, 2 बातें कर लेते, 2 शब्द बोल लेते, केवल किलो संदेश हो है कि मोड़ी को जल्दी ले आओ। अब दादा नैया ऐसा कठिन प्रेम होता है बेटी और पिता का। आप लोगों ने कभी गौर किया बिटिया जब मायके से जात है जब लौट के देखा थे जहां नो दादा दिखा थे वह लौट देखा जात, और बाप भी धीरे धीरे देखा था जहां नो मोड़ी दिखा जात है। इस बातों में 2 अर्थ हैं। बेटी इसलिए देखती है कि आज तो दादा दरवाजे बैठे हैं, एक दिन ऐसा समय आ है कि दरवाजे दादा बैठे न मिले, तो आज जी भर के देख लाए, का पता हम आपे हैं कि नहीं पापे हैं, का पता हो तो जावे
के बाद जी हैं कि मर गए हैं, और का पता फिर दादा मिल है कि नहीं मिल है। तो जहां नो पिताजी दिखा रहे हैं उतने लोट लोट बिटिया देखा जा रही है। अच्छा बाप भी मोड़ी को देखा जा रहा है कि कैसी चली जा रही है, जैसे गज्जा को गिरमा लगा के और कोई अपन घर से निकाल देते हैं। सो बाबी लोट लोट के अपनी सार देखा थे, ऐसी बिटिया भी लोट लोट के देखा जाते है कि का पता अब जे आंगन मिले हैं कि नहीं मिले हैं। और बाप भी देखा थे का पता होते का भोग रही हुई, का पता का कर रही हुई, हमें तो कुछ बते हैं। और वास्तव में पिता की योग्य बेटी होती है वो कहूँ अपनी ससुराल की बात मायके में नहीं बताए, बस जानत है कि अगर हम बते हैं हमारे पापा कष्ट हो जाए, इसे हम तो भोगत रहे हैं, मार वो कूट वो जो कछु से रहे उन्हें बस सब सेत रहे, बस कहूँ अपने मायके में नहीं बते, क्योंकि वह पिता की नाक पिलाने ससुराल गई है, अपने पिता के सम्मान को ससुराल गई है, पुत्री पवित्र किए कुल दो तेख हो गई है। इसलिए मैंने आपसे शायद पहले दिन या दूसरे दिन कहा था कि जीवन में कभी पत्नी के पिता को गाली नहीं देना साहब, जीवन में कभी पत्नी के पिता को गाली नहीं देना। उस बेटी को बड़ी तकलीफ होती है जिस दिन उसका पति उसके पिता को गाली देता है, उसको बड़ी तकलीफ होती है। सर गलती करना जीवन में गाली नहीं देना, इतना प्रेम पक्का होता है बेटी और पिता का। और फिर बात अगर विदा किया जाए तो विचार करना, ऐसे ऐसे भाव मानस भगवान में लिखे पड़े हैं। जैसे मैया जानकी जी की विदा होने लगी, दो तीन सखियों से कही के सीता जी को तैयार कर दे, वो तैयार करके बाहर खड़ी करो। रघुनाथ जी बगल में खड़े हो गए, मैया जानकी जी खड़ी हो गई, विदा होने लगी। जैसे ही मैया जानकी जी की विदा भई, मैया जानकी ने पूनी पूनी मिलत परत गई चरना, परम प्रेम कछु जाए न वरना। जैसे ही कहा अब देर हो रही है, घाम हो रहा है, विदा कर दे मोड़ी की, बिटिया को जाने हैं। और जो मैया जानकी जाने लगी, दौड़ के गई और अपने बाबा से लिपट गई, मतारी से लिपट गई, और मतारी से लिपट के पूछ रही है, कायरी मैया जब कराऊ करने तो जब ही करो काय में दबा दो जब हम पैदा भाई थे। आज बेटी ने पूछा है सकल समाज से, घर से अकेली काय काढ़ गई मैया मोरी, घर से अकेली काय काढ़ गई, घर से अकेली काय काढ़ गई मैया मोरी, घर से अकेली काय काढ़ गई, घर से अकेली काय काढ़ गई मैया मोरी, घर से अकेली काय काढ़ गई, घर से अकेली काय काढ़ गई मैया मोरी, घर से अकेली काय काढ़ गई। बचपन में मोहे गोदे खिलाई, बचपन में मोहे गोदे खिलाई, बेटी का भाव देखो जब बेटी विदा होकर के जाती है और जब वो संसार से पूछती है, बचपन में मोहे गोदे लाई, बचपन में मोहे गोदे लाई, आज इनकाए कर गई पराई, आज कर गई पराई। इतना गहरा भाव होता है एक बेटी की विदा का, एक पल नहीं लगा और सब हमारी बहनों की आंखें गीली हो गई। परेर के हृदय का भाव में गा रहा हूं, कभी नहीं ये पूछा इस बेटी ने कि मेरा घर कौन है। सास ने गई सो सास ने कह गई पराए घर की, माँ के गई सो मतारी ने कह गई पराए घर की। वो बेटी ने आज तक नहीं पूछी कि हमारा घर कौन है। आज इनकाए कर गई पराई, आज
कर गई बराई। थम कटारी कायने मार गई मैया मोरी, घर से अकेली काहे फाड़ गई। कटारी गाय मार गई मैया मोरी, घर से अकेली गाय मार गई। और कितना प्यारा भाव उस बेटी ने गाया, छूटे गई मोरी जन्म की मैया, छूट गई मोरी जन्म की मैया, छूटे गई मोरी जन्म की मैया, छूट गई मोरी जन्म की मैया, छूटे गयो मोरो 1200 भैया, पथरा करे जो करके काट गई मैया मोरी, घर से अकेली काहे काट गई। पथरा करे जो करके काट गई मैया मोरी, घर से अकेली काहे काट गई। घर से अकेली काहे काट गई मैया मोरी, घर से अकेली काहे काट गई। घर से अकेली काहे काट गई मैया मोरी, घर से अकेली काहे काट। कैसा कठिन है बेटी का पिता के प्रति प्रेम और पिता का बेटी के प्रति प्रेम। अच्छा, बेटी का जीवन भी आप इतनी गहराई से देखो साहब, कितना कठिन होता है। मैं जितने यहाँ मेरे साथी बैठे हो समस्त पुरुष वर्ग से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जीवन में एक बार कभी किसी बेटी के उस जीवन के त्याग को जरूर पढ़ना, ताकि तुम्हें उसका महत्व, उसकी अहमियत समझ में आ जाए। इतना कठिन होता है बेटी का जीवन साहब, इतना कठिन होता है कि हम क्या बताएं। एक तन्नक सी झलक हम बता रहे हैं कि बेटी का जीवन कैसा होता है। एक दिन पहले पिता के घरे हती, शाम को 8 बजे मम्मी से कह लगी मम्मी हमें रोटी खाने हैं। तो मम्मी कह लगी बेटा देखो बड़ी हो गई हो, ब्याह हो जाए है, बताओ तुम दिनों के सेठ टिंडू में रोटी खावे बैठ जा। कह लगी मम्मी तुम हल्ला न करो, हमें रोटी दे दे। मतारी ने रोटी दे दी, मोड़ी गई और सो गई। रात में सोवे गई, जब बिटिया के मुंह पे हाथ फेरो के बेटा तुम्हें पता नहीं, अबे तो तुम पिता के घरे हो तो सब सुखों में हो, कल जब तुम्हारा ब्याह हो जाए बेटा जा रोटी 9 बजे ने मिल है, जा रोटी 9 बजे ने मिल है। और आज भी हमारी इतनी बहनें ते बैठी हुई हैं, महीना में आज भी कम से कम 5 दिन से निकलत हुई हैं कि सवेरे से दिन डूब जात हुए, रात के 12 बजे हुए मनवन को दानों ने मिलत हुए खावे। आज भी ऐसे 5-5 दिन महीना में निकलत इनके। एक बेटी का त्याग इतना कठिन होता है, मैं तो बहुत गहराई से कुछ बातें आपको बता सकता हूँ। जितनी बहनें बैठी हैं, अगर घर भर के भोजन हो जाएं, अगर घर भर रोटी खा लेवे, वो सब्जी में कहूँ गतरा नहीं बचो, तो कोनो बहन ने आज तक अलग से सब्जी नहीं बनाई अपने लाने। आज तक किसी बहन ने अकेले को सब्जी नहीं बनाई कि घर भर ने खा ली, हमें सब्जी नहीं बची तो हम एक करज्जा में 2 आलू और बगाल लाए, कबू नहीं। घर भर की जूठ ने कट्टी करी, करज्जा से पहुंची रोटी, और भाई रोटी खा के बासी कुछ बची तो खा ली, न पी के पानी उतर गया गई और फिर सो गई। 4 बजे फिर उठ बैठी, फिर रेंडारी, फिर बहरा फेरो। 6 बजे तक काम ही करत रही, बाई को चाय बना दी, दादाए बना दी, घर वाले को बना दी। 3 बजे की पुतरिया उठी, रात के 12 बज गए, अन्न को दानो नहीं खाओ। इतना कठिन बेटी का जीवन होता है, इतना कठिन होता है। आज मैया जानकी जी की विदा हो रही थी, और जैसे मैया जानकी जी जाने लगी, जानकी जी ने पूछा काहे मैया घर से निकाल रही हो? कोई उत्तर नहीं रहा बेटी के पास। और आज के समाज का ऐसा ठीठन लीडर बन के रह गया है, विचार करो जरा। ससुराल में अगर 2 रोटी अटकानी बन गई तो सवेरे ही सास कहते हैं वे तो खावे उड़ावे फिर रही हैं, पराए घर की तो आए।
और बई बात तो माए के चली गई जोन मतारी ने 9 महीना पेट में धारो, बस सगी मतारी मायके में बिटिया सके थे, पराए घर की आए मिलना उनको ये घर की का चिंता। मतारी ने कह रही पराए घर की आए और सास कह रही पराए घर की आए। आज तक बेटी ने संसार से ये नहीं पूछा कि हमारे घर कौन आए। ब मायके की भी ढांक रही, ब ससुराल की भी ढांक रही। माए घर वालों जान खाए ले रहा हो ना, मायके के जान खाए ले रहे, ब बीच में ही पिस पिस के मरी जा रही। अब भज्जा की कह रही सो पेट आए और घर वाले की कह रही सो पीट आए। कब ने उनको कह दी, कब ने उनको कह दी, तो उन दो जनों को बस बगरा जाए कि ने हमें तुम समझ गो, उनने हमें तुम समझ गो। जितना हम मर गए हैं उतना तुम जान हो कि जीवन में बेटी का त्याग था क्या। पुराणों ने महिमा गाई है, वेदों ने महिमा गाई है, इतना कठिन होता है बेटी का जीवन। अगर एक और बात मैं इन बहनों को अगर बता दूं जिनको वहां तक पता नहीं है, अबे नहीं है इनको पता, बात हम बता दें टप टप पशुआ निकल जाए तो हम जब कह रहे अब भाई अगर हम बता दें, और इनके तो ठीक है समाज में तुमों के सुबह निकल जाए तो हम जब कह रहे। बहुत सुंदर हम अपनी बात परोस रहे हैं, माहौल यही रहे रखना। आप सब बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं, आपके हिस्से की है, पर मैं उससे पहले उनके माता पिता को धन्यवाद करना चाहता हूं जिनके बेटों ने मेरी वाणी की लाज रखी है और संख्या लगभग 9 हो चुकी है, जिसमें सबसे पहले संजू पटेल पिता अरविंद पटेल, श्री सचिन पटेल पिता गोविंद पटेल, श्री रोशन पटेल पिता देवेंद्र पटेल, श्री प्रशांत पटेल पिता गौरी शंकर पटेल, श्री शरद पटेल पिता गोविंद पटेल, श्री अंकित सोनी पिता राधेश्याम सोनी, श्री राजा विश्वकर्मा पिता खुशहाल सिंह जी, श्री विनोद विश्वकर्मा जी पिता देवी प्रसाद जी, श्री अंकित कुर्मी पिता प्रदीप सिंह जी कुर्मी। जोरदार तालियां के माता पिता। 9 हो गई है संख्या। जीवन पर्यंत जे आप सब देवी देवताओं को साक्षी मान के, यज्ञ भगवान को साक्षी मान के, ठाकुर जी को अपने हाथ में लेके जीवन पर्यंत ये नशा नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प राम कथा से ले रहे। कल मैं इनका पूरा सम्मान अपनी तरफ से करूंगा और मैं ब्राह्मण होने के नाते आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं। हे राम कथा मैया, इतनी कृपा इनके जीवन पर करना, इतनी कृपा करना कि इनका संसार हर प्रकार की खुशियों से सजा करके हरा भरा कर देना। ऐसी मैं इनको अग्रिम शुभकामनाएं दे रहा हूं। और इस लिस्ट में जो भी बढ़ना चाहे बिल्कुल बढ़ सकते हो। और करी को घरे चर्चा 9 तो जी हो गए, और करी को चर्चा करे। ऐसे गाँव में मुतके हुई है जिनको दिनों की से पसीना आने लगा तुझे मूल पर, मुतके हुई है गाँव में ऐसे 10:30 बजे तुझे और पसीना लगा तुझे जान जज्जू जी भी जाए। जहाँ हम पहचाने बता रहे तुम को, जैसे कोनो पापा को पता नहीं हो कि हमारा बेटा पिया थे कि नहीं पिए, तो हम बताएं दे रहे हैं। मोड़ा तुम्हारे सामने आए और पसीना आ रहा हो कि ना हो माँ हो, और वो पसीना पहुंच न रहा हो, तो जान जज्जू के जो होश में नहीं है हम आएंगे पीछे फिर रहो। हम लिख के दे दे मेरे को पापा की मानी टेम को टेम पसीना अगर भैया को हाथ हो सो जान जज्जू। हाँ के बिल्कुल। अगर जैसे मान के चलो जग का और लगा थोड़ी कम और सो फिर ऐसी जानियो तो उसे कह दीजिए कि चलो महाराज के लगा। जब गांव के 9 लड़का बाय हो गए तो मोने क्या कर रहे हैं। और हम तो जाए तारीफ कर रहे थे बड़े गांव में नो ही निकले कर रही छाती बारी 9 में काम नहीं हो रहा हमें और चाहे नहीं। अब 9 में कुछ नहीं हो रहा। हमका 9 सुधार भी आए थे। हाँ हम 9 सुधार भी नहीं आए। हाँ और चाहे नहीं अबे हमें कल को मौका और है और बड़ो जी अच्छा मौका है तुम्हारे को। अबे आओ जो रोज फसका छोका करें ऐसा ही बदो तो अच्छा मौका है। देखो बताएं बना ले बात। अबे पूरे गांव के सामने गंगा उठवा है हमें ते कल सो ठेल फटेल के बांध के अड़ी बना ले। अगर बनाने हो काम तो आज की रात और आज को दिन और कल को सवेरे के 11 बजे तक को समय डरो है। आओ कर दे ये सभा में शामिल। अगर कहूं बन गई बात तो बन गई तो बन गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की। मोहिनी दुबे, बेशी दुबे, मनु दुबे और वैशाली और संस्कार दुबे ने 1 कुंटल गेहूं और 3500 रुपए गुल्लक में इकट्ठे करके गौशाला को दान दिए हैं। इन बेटा बेटियों को जोरदार तालियां बजाओ आप।
गैया मैया का पर्व भी चलता जाए। और जरा राम बाबू भैया क्या जरा नाम पढ़ने में अगर कहीं दिक्कत हो तो आप उसको शुद्ध कराते जाना। हमारी कथा के मुख्य यजमान श्री अर्जुन सिंह जी पटेल 125 किलो गेहूं और श्री भैया चित्तर सिंह जी पटेल 21 पुरैया गेहूं आप गौ माता के लिए दे रहे हैं। और 125 किलो अन्नदान हमारे अर्जुन सिंह जी पटेल साहब जो राम कथा के यजमान हैं, वो दोनों पति पत्नी। सम्मान्य भैया श्री मनोज पटेल जी 1 कुंटल अन्नदान। भैया श्री भगवान सिंह जी भूमिया जी 25 किलो अन्नदान। श्री नारायण सिंह जी विश्वकर्मा 1 कुंटल अन्नदान। श्री खुशाल विश्वकर्मा जी 1 कुंटल अन्नदान। और श्री मुन्नालाल चड़ार सरपंच 25 किलो अन्नदान। राजकुमार 1 बोरा। भैया श्री राम भरत जी 1 कुंटल गेहूं गौशाला के लिए दे रहे हैं। ये ध्यान रखना पर ये अन्नदान कल ही जमा कराना है, ये जरूर आप ध्यान। श्री रतन सिंह जी और उनके पिता गोल सिंह जी ठाकुर लहरावदा 11 पसेरी पीसी और 101 रुपए आ चुकी है। अलग रखी ये अन्नदान गौशाला का यहाँ कथा के अन्नदान में नहीं मिलाना, ये बहुत ध्यान रखना आप। श्री देवी विश्वकर्मा जी 25 किलो गेहूं खेरी। श्री कमल सिंह जी लोधी 1 कुंटल 5 किलो अन्नदान। श्री गोवर्धन सिंह जी 25 किलो अन्नदान। श्री गोदन सिंह जी कुर्मी 125 किलो अन्नदान और 500 रुपए श्री मूलचंद सोनी जी विदिशा। जोरदार तालियां गौ माता के अन्नदान दाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से बहुत बहुत साधुवाद आप सबके लिए, आपने ये सत्कर्म किया। हाँ, अपनी बात चल रही थी। इस गांव में बात की पहल ताकि जराम कथा सिद्ध हो जाए। 9 घर सिद्ध हो गए, 9 घर सिद्ध हो गए। 9 घर के टाइम पे अच्छी रोटी खाई जाए है, शाम को अच्छे बैठ के भी बतिया हैं। और जीवन भर में जो एक डरे हैं कि गांव भर के सामने कसम खाई है, अच्छो मौका है। बेटे कसम खजो ने ना हम जाए माए खो बिटिंडू में कह लवे कौन गुरु क्या कह रहे थे बेटे अज्जो ने, उनकी हमें जरूरत नहीं है। तुम जानो तुम्हारी दुनिया जाने ना, हमें तो संगाड़ी से कड़े और तुम कह लो क्या की रही थी मैंने सुना नहीं। उनकी तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, खबर राखी तो तुम जानो तुम्हारी दुनिया जाने। हमें काल लेना देना, जब तुम्हारी खुद नहीं खुल रही तो हम तुम्हारी किते खोल है। अच्छो बराओ जब तुम्हें तुम्हारा खुद को नहीं दिखा रहा हो, राय राय भरे मोड़ी मोड़ा नहीं दिखा रहे, घर बारी नहीं दिखा रही, बाम मता नहीं दिखा रहा है, लोक लाज मान मरने का, तो हम काहे का परेशान हो पड़े। हम तो तय कहें जितनी कैद किया है। हाँ, एक बात जरूर अगर तुमने कहो तो एक और प्रार्थना कर ले। एक बात और अगर कहो तो हम प्रार्थना कर ले। एक चीज और तुम्हारे तन्नक कम कर दे, हमारी हाथ जोड़े की प्रार्थना है, तन्नक वाहन और मत दो चलावो चालू कर दे। एक और हमारी हाथ जोड़े की प्रार्थना है, जो कथा को विषय न कथा में जो लिखी है, पर कथा जा कह रही है कि कोई के घर की खुशियां वापस कर दे। अच्छा, 510 रुपए की दान राशि लल्ला सोनी जी ने मानस भगवान के लिए भी समर्पित करी है। धन्यवाद। बात सुनो मेरी, आप मेरी बात सुनो। और जितने अंत गांव के आदमी बैठे हुए अपने गांव में चर्चा करियो कि आज कथा में जा बात भई है। तुम अपने अपने घरे अपने भैया से, अपने पति से, अपने बेटा से, अपने ससुर से जा चर्चा करियो कि वे महाराज कह रहे थे वाहन मत दे चलाओ। जो क्या है इतो सो जो ने हम जे को हुई कौन को है जे को हो जे हमने दे कितना अच्छा लग रहा हो। चलो जो धरो बजे जी को आंसू ले लीजिए। बोलो बाकी बिहारी लाल की, हमें अपनी बात पे लगी रहती है। अच्छा जा बताओ, हम जो बात कर रहे हैं जो सही है कि गलत है? बताओ, जो हमने कही है वाहन मत दे चलाओ, क्या बात सही है कि गलत है? जरा हाथ उठा के हमारी बात को समर्थन करो आप सब। हाँ, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है जब तुम घर से निकलत हो तो शाम को तुम्हारा बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा हो।
शाम को तुम्हारी पत्नी इंतजार कर रही है, शाम को बाम मतारी इंतजार कर रहे हैं, शाम को भज्जा इंतजार कर रहे हैं, गांव के इंतजार कर रहे हैं, और तुम्हें आओ देखो न ताविते हुर्र उते हुर्र कछु न कछु को न दो धक्का सो तुम उते बमुड़ा के हुर्र। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, जितने सियाने लोग भी जितने वाहन चला रहे हो, हाथ जोड़ करके मेरी प्रार्थना है, अगर तुम्हें कोनो जगह पे जाने हैं तो तुम तो आध घंटा पहले कर जा, घर से धीरे धीरे पहुंच जाओ, आध घंटा पहले कर जा, पर वाहन बहुत मत चलाओ। हमारी हाथ जोड़े की प्रार्थना, वाहन मत चलाने हैं जहां भी आप लोग, एक ही हम सब संकल्प तो नहीं लुवा रहे हैं, ना कसम खुआ रहे हैं, पर हम प्रार्थना कर रहे हैं कि बस भर वाहन मत चलाओ। वाहन ओवरटेक देख के करो, चौराहे पे जाके वाहन देख के चारों तरफ देख के नकारो। 10 मिनट तुम लेट हो जाओ तो तुम्हारी जागीर में डूब है, और कौन 10 मिनट लेट के चक्कर में अगर तुम्हें कछु होगा तो तुम्हारे संगे पूरा परिवार डूब जाए है, ये ध्यान रखना। यह सोच करके हमेशा वाहन का एक्सीलेटर बढ़ाना, एक वाहन मत चलाना, 2 एक बात जा हो गई। और दूसरी बात, जिस सत्य संकल्प में जितने जी 9 लड़का शामिल हो गए हैं, बने तो गांव के और हो शामिल अब और हो शामिल जी, मैं कल आपके गांव को इतिहास रस हो जाए। हाँ, राख है नवीन बिहारी को आदमी याद के कोनो महाराज आओ तो, और कछु करके चलोगे। आज का और मौका है आप सबको, अपने अपने बेटी बेटियों को कर दे कल खड़े थे, और हम उनको करें फिर सम्मान, और सम्मान करके फिर उनको एक नई दुनिया और नई जिंदगी में मोड़ करके बड़े प्यारे से पावन पर्व जीवन के सुंदर भाव पर छोड़े। हाँ, और एक बात और है, तुम्हें जो कछु करने तुम करता जो मन दूसरों को कसम न चढ़ जो, तुम्हें जो कछु करने तुम करत रह जो, दूसरे को कसम न चढ़ जो खराब काम कर भी समस्या बन जाएगी। तो मैया जानकी जी की विदा हो रही है, मैया जानकी जी चली गई। अब मैं एक बात और आप सबको बड़ी प्यारी बताऊं, राम कथा से सब अच्छे लोग बैठे हैं, अपनी बुंदेली राम कथा में सम्मिलित होती है तो राम कथा का आनंद कैसा हो जाता है। आज मैं आप लोग बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं, जितने लोग यहाँ बैठे हो, आज सबके काम की बात है। जीजा सारी नंद भाभी सारा सबके काम की बात निकाल रहे हैं। दुनिया से ऐसा कोई रिश्ता नहीं बचेगा जिसकी बात मैं राम कथा से ना निकालूं। आइए, हमारे मटेना से ठाकुर साहब श्री मानस पुराण पूजन कर रहे हैं, उनका धन्यवाद है। और भी सभी अतिथियों का बहुत बहुत मान और सम्मान है, स्वागत है, साधुवाद है। बराजे जरा सब लोग मैं एक बहुत प्यारी बात परोस दूं आप सबके लिए, और उसमें आप सब वो आनंद का महापर्व मना लें। अच्छा जा बताओ, जब बेटी की विदा होती है तो अपन बिटिया को खिचड़ी धरत है, विचार करो, खिचड़ी रखा था, दाल चावल रखते हैं। अब मैं बता ये रहा हूं कि दाल चावल खिचड़ी रखी गाय को जाती, ठीक। हमने कल तुम्हारे से कही थी, हम एक दादरो गा के बताए हैं, सो तुम्हारे अच्छे मन प्रसन्न करके बैठो, हम अच्छे एक दादरो गा दे रहे हैं। तन्नक जानकी जी अयोध्या आ जाए, आज हम एक दादरो गए हैं, और ऐसो दादरो गए हैं कि हम जाके रहे हैं कि नींद में नहीं हंसो तो जब कह रहे हैं, बहुत अच्छो दादरो ले आए हैं। हाँ, अच्छे मन माहौल अच्छो बन जो, शांति का पर्व बड़ा अच्छा रहना चाहिए ताकि हमारी बात आप तक अच्छे से पहुंचे। तो मैया जानकी जी की विदा की तैयारियां हो रही थी, मैया जानकी जी विदा होकर के चली गई, ठीक है, चली गई। अब राजा दशरथ और वशिष्ठ जी और 2-4 जने खास खास बचे। सबसे पहले इस तरफ मैं बता दूं कि बेटी के लिए दाल चावल और खिचड़ी क्यों रखी जाती है, तो पहले इस तरफ बता रहा हूं, आप लोग सुने, फिर इस तरफ बताऊंगा तब ये सुनेंगे। एक चौपाई के 2 भाव, सूपो धन सुरभि सुरभ सुंदर स्वाद पुनीत। दाल चावल बेटी की विदा में क्यों रखा जाता है, उसका मतलब क्या है। तो जैसे ही राजा दशरथ ने सतानंद जी से कहा कि महाराज बारात पूरी लौट गई है, बहुएं घरे जा रही हैं, 4 लड़का हमारे दूल्हा बने हैं, और हम विदे हेते घरे कोनो बैठवी की के भी नैया, तो जल्दी विदा कर दे सो हम भी चले जाएं। सतानंद जी कहने लगे विदा की तो तैयारी है, तुम खड़े भर तो हो जाओ। तो दशरथ जी खड़े हो गए, सतानंद जी खड़े हो गए, एक तरफ पे वशिष्ठ जी खड़े हो गए, एक तरफ पे सतानंद जी, एक तरफ पे जनक, एक तरफ पे दशरथ। विदा होने लगी। विदा कैसी भाई, एक कटोरी में चावल दे राजा दशरथ को,
एक कटोरी में दाल दई जनक जी को, एक कटोरी में घी ले लो वशिष्ठ जी ने, और एक कटोरी में घी ले लो सतानंद जी ने। दो ही गुरु जी हरों ने घी ले लो और दो ही राजाओं को दे दा, एक जनों को दाल एक जनों को चावल। अब देखो विदा कैसी होती, रामचरितमानस की विदा बता रहा है। एक कोपरा धर दो नेचे जो में पांव पखराई भई थी, जैसे ही कोपरा नेचे रखो, एक मुट्ठी चावल जनक जी ने डाल दिया कोपरा में, एक मुट्ठी दाल दशरथ जी ने डाल दी, और दो जनों ने डाल दिया उसमें घी। वो कहने लगे दो जने जल्दी बैठ जा, तो जल्दी दो जने बैठ गए। अब जल्दी जल्दी दाल चावल घी में रगड़ो, जितने जल्दी रगड़ ले होते जल्दी विदा हो जाए। तो दशरथ जी ने जल्दी जल्दी दाल चावल ऐसे घी में मिल जाए, वो बन गया हलवा। उठ के खड़े हो जा दो जने, ध्यान से सुनना, उठ के दो जने खड़े हो, विदा हती सो हो गई। तुम अपनी दाल अलग करो, तुम अपने चावल अलग करो, हमारों को दी हमारों को दे, और तुम अपने घरे जाओ। बात समझ में आई? दशरथ तुम्हारे जितने चावल हते वे निकारो में से, जनक जी तुम अपनी दान निकारो। तो दशरथ जी कह लगे गुरु जी वे तो मिल गए, वे तो एक हो गए, उनकी तो खिचड़ी बन गई। तो जनक जी से वशिष्ठ जी ने कहा कि जब नो विदा नहीं हो रही, जब नो दान नहीं निकल रही, जब नो विदा नहीं हो रही, जब तक चावल नहीं निकल रहा है। तो बोले गुरु जी वे तो कब उन्हें निकाल, तो बोले फिर विदा भी न हो जाए। दशरथ जी कह लगे गुरु जी ऐसा न करो, पूरे गांव के घरे जा रहे हैं, चारे मोड़ा दूल्हा बने हैं, बैठवे की तकिया भी कौन है नन्या, गुरु जी तना जल्दी कर दे, दूसरो उपाय नन्या। तो वशिष्ठ जी बोले उपाय दूसरो है, मनो तुम दो ही राजा कर होने। दशरथ जी बोले गुरु जी बचन दे रहे, बताओ दूसरो उपाय का है। तो बोले आज से जैसे दाल चावल मिलके एक हो गए हैं, तुम दो ही बाप और बिटिया के पिता एक हो जज्जो, को जान बता पाए कि कौन बिटिया को पिताया है और कौन बाप को बेटा को पिताया है। सम समधी हम देखे आजू, पहले दाल चावल का महत्व गृहस्थी के घर में। बेटी का पिता कौन है और बेटे का पिता कौन है, विवाह के बाद ये पता नहीं चलना चाहिए। बेटे का पिता बेटी का पिता लगे और बेटी का पिता बेटे का पिता लगे, ऐसे सम समधी बन करके रह सको। तो ये दाल चावल तक छोड़ दे और जाओ। दशरथ जी ने तुरंत जनक जी को गले लगा लिया और कह दिया सुनो जनक जी, जानकी जी आज तक तुम्हारी बेटी हती, अब हम बहू ले नहीं जा रहे, अब हम बहू ले नहीं जा रहा है। जनक जी जीवन भर तुम्हारे ऋणी रहे हैं, आज तुम्हारे घर से हम बिटिया लेके जा रहे हैं, अब बहू ले नहीं जा रहा। जानकी हमारी भी बेटी कहाँ है? जनक जी राम जी को पहले ही बेटा मान चुके थे। तो सम समधी हम देखे आजू, दाल चावल का पहला महत्व है, संबंध में इतनी मिठास होना चाहिए। अब मिठास नहीं बची, अब तो कौन लोगों के कोपरा में 10,000 की गिफ्टी कम हो गई, तो दूल्हा को 10 टका बैठा था, भीतर आता ही नहीं है। अगर लगुन के कोपरा में कहूं 10,000 कमरे गए, तो दूल्हा को दद्दा कंडों के बिठा पे बैठ जाए। को ने पूछी आंगन में काहे नहीं चले, हमारी 1 लाख की बात थी बिना भेले के यहाँ गए। तो मैं जो नहीं याद करके 90 और 100 लाख और 2 लाख तो ठीक है, जितना जो को अपनी मूल दबा के अपनी पगड़ी गेने धर के तोरे आंगन की शोभा बना रहा है, वही की मोड़ी तोरे घरे आया उन्हें। और जे के बाप ने 15 दिन से सो नैया, वो की मोड़िया के बदला नहीं ले तुमसे। विचार करो, जोन बाप की बिटिया बहू बन के तुम्हारे घरे आ रही है, देखो एक तो घरों खचा दो तुमने, वो की बिटिया घरे आके तुम्हें महीनों ने सोन दे है, बर रोटी में ओदा खो। जी बातें अपन जानत कहाँ है, अकेले बस सीधो जो कछु देखो वही पर दोष देने लगे। नहीं, अपना अपने इन चीजों का महत्व है। और वास्तव में किसी के पैसे से पैसा नहीं होता है। आप समाज के चलन चाल में हैं, भगवान जाने हम उससे कोई लेना देना नहीं, पर अगर बात आ जाए तो फिर सिद्धांत की तो जैया है। दाल चावल इसलिए भी रखे जाते हैं। चलो जा बात आ गई ये तरफ की, अब आओ अपनी तरफ। मैया जानकी जी अयोध्या आ रही हैं। जैसे मैया जानकी जी अयोध्या आई हैं, क्या प्यारा भाव लिखा है। बाबा तुलसी कह रहे हैं, अरे रघुवीर मोरी सजनी। पहले कहती अपन एक सोहरो, राम जी के आवे की खुशी में तुम्हारे सब जने अयोध्या की माताएं बन जाते, अयोध्या की माताएं बन जाते हैं सब। और हम आपको भी अयोध्या वासी बनाए दे रहे हैं। एक रामायण की चौपाई बोल के सब विधि सब पुर लोग सुखारी, राम जी दूल्हा बन करके आ रहे हैं, तो सब विधि सब पुर लोग सुखारी। रामचंद्र मुख चंद निहार,
पुर लोग सुखार, रामचंद्र मुख चंद निहार। माताएं बहू देखने तैयार हो गई और पुरुष वर्ग राम जी को दूल्हा बने देखने तैयार हो गए दो जने। अच्छा अयोध्या कैसी सजी है? तो बाबा तुलसी कह रहे हैं कैसी सजी है? अरे कहीं ना जाए कछु नगर विभूति, कहीं ना जाए कछु नगर विभूति। रामायण के जो प्रेमी लोग हैं वो चौपाई में सुनते जाए। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, सब विधि सब पुर लोग सुखारी। रामचंद्र मुख चंद निहारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। कहीं ना जाए कछु नगर विभूति, कहीं ना जाए कछु नगर विभूति। जनहित नौ विरंच कर तूती, कर तूती। मंगल। बोलो श्री सीतानाथ भगवान की जय, दूल्हा जो सरकार की जय हो। बाबा तुलसी कह रहे हैं ऐसी अयोध्या राम जन्म पर नहीं सजी, ऐसी अयोध्या राम जन्म पर नहीं सजी जैसी अयोध्या मैया जानकी जी के स्वागत में मैया कैकई ने सजवाई। ऐसी चौपाई लिखी है कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जन इतना उपरंच करतूती। ये काम केवल ब्रह्मा कर सकते हैं, संसारी के बस का नहीं है। मानो ब्रह्मा ने विश्वकर्मा बन करके और श्री अयोध्या को सजाया हो। जन इतना बिरंच करतूती। अच्छा कैसी करतूती है? तो अब जिन जिन को स्वागत करना है मैया जानकी जी का अयोध्या में तो बड़े भाव से स्वागत करें हम सब। आ रही है मैया जानकी जी दुल्हन बन करके, दूल्हा बन करके श्री रघुनाथ जी आ रहे हैं और आज हमारा ग्राम भी अयोध्या बना है। क्या प्यारा भाव कह रहे हैं बाबा तुलसी। हाँ देखो अच्छे मन प्रसन्न करके नचने गा के भी स्वागत करने हो राम जी को तो बढ़िया दिल से करना है आप सब। कितना प्यारा भाव लिखा है। अरे रघुवीर मोरी सजनी, जैसे अयोध्या में राम जी प्रवेश भय, क्या प्यारो सोहरो गा रही है माताएं। अरे रघुवीर मोरी सजनी जी प्यारे लागे, रघुवीर सजनी जी प्यारे लागे। रघुवीर मोरी सजनी जी प्यारे लागे, रघुवीर मोरी सजनी जी प्यारे लागे। जी प्यारे लागे रघुवीर मोरी सजनी जी प्यारे लागे। रघुवीर मोरी सजनी। बंधन वाले बन रहे हैं, चोप फुर रहे हैं और माताएं गाना गा रही हैं। रघुवीर मोरी सजनी जी प्यारे लागे, रघुवीर मोरी सजनी जी प्यारे लागे। कोना पे सोहे
सजनी ये प्यारे लागे रघुवीर मोरी सजनी ये प्यारे लागे रघुवीर मोरी सजनी ये प्यारे लागे राम जी पे सोहे सखी लाल पीरे जामा राम जी सोहे सखी लाल पीरे जामा राम जी पे सोहे सखी लाल पीरे जामा राम जी सोहे सखी लाल पीरे जामा सीता पे लाचेरी चीर मोरी सजनी ये प्यारे लागे रघुवीर मोरी सजनी ये प्यारे लागे रघुवीर मोरी सजनी ये प्यारे लागे रघुवीर मोरी सजनी ये प्यारे लागे बड़े भाव से स्वागत करें हम भगवान का रघुनाथ जी आ रहे हैं और कवि का भाव कहा जा रहा है। बड़े आनंद में डूब करके सब लोग धीमी धीमी ताली बजाओ। ये सोहरा गीत है रघुवीर मोरी सजनी जी प्यारे लागे रघुवीर मोरी सजनी ये प्यारे लागे रघुवीर मोरी सजनी ये प्यारे लागे रघुवीर मोरी सजनी ये प्यारे लागे हरि जी प्यारे लागे रघुवीर मोरी सजनी ये प्यारे लागे रघुवीर मोरी सजनी जी प्यारे लागे रघुवीर मोरी सजनी ये प्यारे लागे रघुवीर मोरी रघुवीर मोरी सजनी जी प्यारे लागे रघुवीर मोरी सजनी ये प्यारे लागे हरि स्वागत हो रहा है रघुनाथ जी का और बाबा तुलसी कह रहे हैं जब तेरा ब्याहे घर आए जब तेरा प्यार आए जब तेरा ब्याहे घर आए जब तेरा प्यार आए एक नव मंगल मोदे बधाए मंगल मोरे बधाए एक नव मंगल मोदे बधाए मंगल मोरे बधाए बोलिए श्री सीतानाथ भगवान जय जैसे ही रघुनाथ जी आए का भाव कि रघुनाथ जी मैया जानकी जी गांव में हो नगन लगी जो तो गादव हमने तुम्हारा सोहरो अब गाय दे रहे हैं हम एक दादरो सोहरो गादव हमने राम कथा को दादरो गाय दे रहे हैं तो मोरो ठीक है कैसे हम जो भजन गाते हैं वो नहीं गात जी और हाँ वो मतलब ऐसे कहते हैं रघुवीर मोरी सजनी का तारी कब ना हो जौन भगवान को भजन गए हैं वो मैं तो जोरिया से कराते हैं रघुवीर मोरी सजनी प्राण नहीं कड़ रहा है और अबे हम इनको दाद लो गए हैं तो मैंने देखियो जो जो से लगावे तो हम जब कह रहे हैं हाँ अब हम एक गा रहे हैं दादरो जब मैया जान के अयोध्या में पहुंची तो गांव की एक महिला पहुंची मैया कौशल्या के लगा काय महारानी बधाई हो चार गौएं आ गई एक कौशल्या के लगी सब तुम्हारे को आशीर्वाद है सब भगवान की कृपा है तेरी आज तो हम आंगन भरो पूरो हो गओ कारी कौशल्या में हम जाया कह रहे हैं तुम्हारी कितनी लो बनिया हो जा रही कौशल्या के कारी काय को लोग कर दो गांव भर में धुतियां बटवाई नौला कहार बटवाए हीरा मोती बटवाए ए बाके लगी कौशल्या हीरा मोती की बात नहीं हो रही मानो तुमने अबे बहू के बसेता नहीं बटवाए अबे तुमने बहू के बसेता नहीं बटवाए तो कौशल्या के लगी तनक दसवान नहीं हो जान दे
भाई पानों को चले जान दे फिर हम दादरे करें हैं। एक के लगिया हारी तुम तो दसवानी के पहले ही कराओ और आ जाई कराओ। आ जाई मैया जान के अयोध्या पहुंची और आ जाई गांव में बुलौगा दाऊ गाओ, गांव भर की महिलाओं को बुलौगा दाऊ गाओ। जब के राम ब्याह घर आए नित नौ मंगल मोद बधाए। गांव भर में बुलौगा दाऊ गाओ कि आज दादरों को बुलौगा है कौशल्या के ते को सज्जन खा गांव में टेर दई गई। हाउ हम सब जाना था ना तुम जा सोचो बुलौगा सुई दे लेते हाउ जाने जाने अब हम अगर बुलौगा दे दे हैं गांव में तुम आए तो तुम कहा करे आदमी रोटी छोड़ छोड़ भाग हैं। भगवान ने ऐसी का कृपा है आप सबको प्रेम है। जैसे जाके वो सखी ने बुलौगा दाओ जा करके बुलौगा है सज्जनों को मैया कौशल्या के देखो जानकी जी के दादरे हो रहे। अब दादरे पहले भी होते दादरे अबे भी होते। पहले के दादरे अलग है अबे के दादरे अलग है। पहले तो जब माताएं दादरे गाती तो जैसे ही आई और जैसे ही वे बैठी उनने पहले गाना जब नई नई बहू आती तो एक दादरों गाने पर तो है का खबर तुम्हारों जब भाई हमारी बात समझ में आए बच्चा है खबर नई बहू आती जब एक दादरों गाती हाँ है खबर हला रही है मूल महाराज है तुम तो दाएं चलो हमारों को सब पता कहते तो खागी रहो महाराज हमारों को सब पता है। हाँ तो जब नई बहू ब्याह हो के आती बा दादरों गाती है खबर। अच्छा हाँ तो ठज्जो के जनों को है हाँ सब जनों को है कल्ली में जा तो सब खबर। हाँ तो भज्जा नई बहू पहले आती बा एक दादरों गाती अब एक दादरों हम सुना रहे हैं। और एक बात बा भी बताओ ने के दाऊ का आया डरा के वरेंदा है चलो बारेंदे तो जब जोर कर दी बारेंदे चलो तो बा नहीं बता रहे हैं। एक दादरों गाएं जरा बाबा हम फिर कब मां हैं जब फिर बताए हैं माताएं रोक रही है कि महाराज बा ने बताओ हमारों को है कह रही हो तो हमारे गांव में आए कहते हमारे नाम का था कौन भगत आए हमें तो बताओ काल हमने जब कही थी सुबह तक पीछे के वे दो खम्मा खाली हते आओ आज वे दो खम्मा तो ठीक है चार छह जन ये तर पे तक बैठ गए और कौन भगवान की कृपा रही को दो बातें और आज बता रहे हैं तो काल दाऊ घर पे करके बैठे पक्की मानी आओ मानो अपन ठीक है चलो हम एक दादरो तो गाय दाई पहले तुमों को तो जब पहले नई नई बहू आती अच्छा जा बताओ जे दादा हरे बैठे तुमों को सुनना दादरो को नहीं भाई ये तरफ भी तो पूछने पर है भीड़ बिल्कुल बराबर है उतना ही पुरुष वर्ग है बल्कि माताएं ज्यादा हैं तो दादरो गाय के ने गाय है कह रहा गाँव तो तुम कया जा रहा हो। आनंद यही तो है भाई देखो अपन प्रसन्न हो रहे हैं हंस रहे हैं अपन हजारों की तादाद में लोग यहाँ बैठे हैं और अगर अपना मन प्रसन्न अगर मानस के माध्यम से हो रहा है तो इससे बड़ी भगवान की कृपा और क्या हो सकती है। ये सबसे बड़ी कृपा है कि पल भर के लिए हमारा चित्त पवित्र हो रहा है। इससे बड़ी बात तो क्या है। इसलिए तो हम पहले कह भैया हम हमेशा बातें तो ना मिला मिला करके करते हैं लोग भले चाहे कुछ भी कहते रहे सभा सजाना साधारण बात है क्या विचार करके जरा बताओ लगभग 1:30-2 बज रहे हैं तपती धूप जेठ को महीना है राय राय भरे मोड़ी मोड़ा लाए हमारी बहनें बैठी हैं तो विचार करो आपकी सभा नहीं सजा पाई होती तो कैसे ये 200 फुट टेंट कैसे भर जाता इसी तपती धूप में विचार करके जरा ये भगवान की कृपा है। तो जब पहले नई नई बहू आती तो वह एक दादरो गाती ओखो नए ब्याह पे एक दादरो गाने पर तो सो एक नई बहू आई 100 दादरो गाओ में 100 दादरो गाओ कि हम बता रहे पुरान न पड़े जब वो बहू में दादरो गाओ पूरी सुनियो ध्यान से देख लो हमारी तरफ जब समझ में आए दादरों को बुलौगा दाऊ गाओ सबरी गांव की महिलाएं इकट्ठी हो गई और इकट्ठी होकर बैठ गई। अब कहने लगे नई बहू को बुलाओ। सुबह नई बहू आई और बीच में बैठ गई मुंह ढाक के पुतरिया सी बन कर बिल्कुल जैसा कच्छु न जाना था। सो नंद ने आए कि जेठानी ने जो अन्य हो सकाई हो जान दे बादल से कछु भींज भी और हुज्जे का और का हो सकत कछु न हुज्जे अंध भर चले तो जिट्टा पर्दा भर खोल दीजो ना पाने ऐसे ही बैठे रहे ढक सोते गए। हाँ जो भर देखने हैं ए भैया सो जैसे ही बाबा हुआ सो जेठानी आने नंद ने कही के एक भजन गाओ सो पता है बाका कहने लगी मुझे नहीं आता है कितने धीरे से कही उन्हें जेठानी ने कही गाओ गाने पर है हमने भी गाओ तो कहने लगी दीदी मुझे नहीं आता है जो को घर की भवा ने कहते गाओ गाने पर है
मुझे बिल्कुल नहीं आता है। एक तो गाने पर है गाओ, पर्दा खोलो आराम से, एक एक दो दो पर्दा खोल दो। पर्दा खोलो, खोलो। जैसे यो बहू ने वो दादरो गाओ, जो अपना काम हो रहा है तुम तो अपना काम करिए। अच्छो गज्जो जोर जोर से गया हो तो हम पूरे गए हैं नाम एक लान गा के छोड़ दें। जैसे यो बहू ने दादरो गाओ, कैसा बंबई का बाजार काला रेशम ना मेला। जोर से गाओ तुम्हारे, अबे आवाज नहीं आ रही, जहां ना तो गा देना, छोड़ दें, जोर से गाओ। कैसे आड़ी कर कैसा बंबई का बाजार काला रेशम ना मेला, जैसी मेरी फैशनदार वैसा सैयाना मेला। देखो कितने जोर जोर से गा रहे हैं, देखो जोर जोर से, जैसी मेथी फैशनदार वैसा सैयाना मिला है। ऐसे मैया जानकी के दादरे संपन्न भय, स्वागत हुआ मैया जानकी जी का अयोध्या में, और बड़े आनंद से सब लोगों ने उस महापर्व को मनाया। क्या करने भैया रो, बताओ बताओ क्या करने हैं, चलना है तो बैठो, फिर तुम्हारे उठाएगा। बोलो बाके बिहारी लाल की, बैठ जाओ। बैठ जाओ सब जने अपनी जगह पर। बोलो बाके बिहारी लाल की। मैया जानकी जी अयोध्या आ गई, बड़ा सुंदर स्वागत हुआ, पर एक विडंबना बन गई उसमें। स्वागत तो बहुत प्यारा हुआ, सुखी मनाई गए, सब गांव को ने सलाह कर ली के रास्ते लग हो जान दी, पर तन्नक से एक बात बिगड़ गई। इस बात को भी आप लोग बड़े ध्यान से सुने। केवल और केवल तन्नक सी बात बिगड़े पे राम रास्ते न करो तो राम जी को वनवास होगा, तन्नक सी बात है। और बाबाते आए जा, बाबाते आए जीवन में कभी राम कथा की सबसे बड़ी बात पकड़ो आप सब, देखो जा गांव को ने राम कथा कराई है। जीवन में कभी अपने परिवार की कटाई किसी से करना नहीं, लड़ाई नहीं, लड़ाई तो बाप हो जाए, लड़ाई नहीं लड़ाई के बाप हो जाए, बैर नहीं बैर के बाप बंधे हों। कभी अपने परिवार की कटाई दूसरे से न करियो, एक और दूसरे जीवन में कितना बुराई होए, कबू अपने परिवार की कटाई को अंतवाय से न सुनियो। अगर ये दो चीजें तुमने जीवन में आदत में डाल ली, लड़ाई बुराई बैर तो जे जिंदगी से मदद आज जिंदगी न बंद है, पर कभी अपने परिवार की कटाई ना किसी से करना और ना कभी किसी से सुनना, ये राम कथा का सबसे बड़ा सिद्धांत है। राम राज्य की घोषणा हो गई थी अयोध्या में, राम राज्य की तैयारी हो गई थी, बंधन हमारे बन गए थे, पर अकेली मैया कैकेयी ने मंथरा के मुंह से अकेली कौशल्या की कटाई सुन ली। राम यज्ञ राज्य के पहले राम जी को बन जाने पर पूरी राम कथा का ये सिद्धांत है। जीवन में कभी अपने परिवार की कटाई किसी से करना नहीं, और जीवन में कभी परिवार की कटाई किसी से सुनना नहीं। अगर ये दो बातें तुम्हारी आदत में रही तो बुराई भलाई तो हो सकत है, पर तुम्हारे परिवार को प्रेम नहीं टूट सके, वो कबू न कबू बन जाए, कभी ना कभी बन जाएगा, वो नहीं टूट सकता। अपनी आदत पड़ गई है, भज्जा से कर है लड़ाई और पड़ोसी के बैठे कंधों पे, एक आदत पड़ गई है, भज्जा से बेरबान है और पड़ोसी की कंधों पे बैठे और बाजार जाते और मां से सड़े टमाटर और कर्री भिंडी लगी और घरे आ गया तो लोग आई जान खाए हैं। कहा से चिट्ठा तो ठीक ने, तो घर वाली ने बीन बीन के कहीं घरे आ गया। जीवन में कभी अपने परिवार की कटाई किसी से करना नहीं, और कभी परिवार की कटाई किसी से सुनना नहीं। और एक जने हमसे पूछे थे, काय महाराज रामचरितमानस में जब युद्ध भाव से सम्मार्ग और मंथरा कबे मरी? हमने कही नहीं मरी।
कहने लगे कौन है? हमने कि 4 छेता बैठी हुई हैं। हाँ पता है मंत्रा को आए, तुम्हारे गांव में पता करने हो तो 2 दिन में कर लीजो। जे को एक बातें होते वो की बातें तक करत हो गांव में मंत्रा भैया है। अब तुम्हारे गांव में कितने खोसो गिन लीजो। आओ हर गांव में 4-4 6 मंत्राएं हैं। 4 से 10 घरे लड़ाई न कराई भी मंत्राई का काम की। हाँ अब जे की बात ना मान जे को करत हो तो जान जज्जो। जे को बात ना मान जे की करत हो सो जान जज्जो बे मंत्रा आए। मंत्रा कहूं नहीं गई मंत्रा तई है।